हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग का चल रहा था टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग दो कंडीशन पढ़ लिए थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग दो कंडीशन पढ़ लिए थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी का हो गया था। सेकंड हुआ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल द बॉडी इज एट रेस्ट। वहां पे क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था और बॉडी किससे चल रही थी, इनिशियली एट रेस्ट से मूव कर रही थी। मीन्स जब रेस्ट से मूव कर रही थी तो उसके अकॉर्डिंग जब आप फर्स्ट ग्राफ देखे थे, फर्स्ट ग्राफ में क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी था, तो ये आपका टाइम था और ये क्या था मेरा वेलोसिटी था। तो इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी था, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे थे, ग्राफ कैसा मिला था, टाइम के पैरेलल मिला था। ये था जब सेकेंड जब कांस्टेंट देखे थे एज ए कौन से, उस कंडीशन पे जब बॉडी एट रेस्ट से मूव कर रही थी तो यहां से ग्राफ ऐसे स्ट्रेट था। ठीक, दो ग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे। अब तीसरा ग्राफ आपका है, तीसरा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वह क्या है, वो आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियली बॉडी इज एट नॉट एट रेस्ट, इज नॉट एट रेस्ट, इज नॉट एट रेस्ट। अब बॉडी क्या है, वहां पे आप देख रहे थे कि जो यूनिफॉर्म में था अगर रेस्ट से मूव कर रहा था, कहां से मूव कर रहा था, रेस्ट से। अब रेस्ट पे नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चार्ट तैयार करते हैं तो चार्ट में दिखा लेते हैं टाइम, टाइम किस में लेंगे, सेकेंड में, वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में लेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो टाइम हम स्टार्ट करते हैं 0 से, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। वेलोसिटी फाइंड करते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। यह ग्राफ पे हम दिखा लें, एक्स एक्सिस पे हम किसको डिनोट कर रहे हैं, टाइम को, और वाई एक्सिस पे किसको डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को। तो टाइम आपका हो गया, क्या हो गया, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ओके, वेलोसिटी क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू चार्ट, चार्ट के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करते हैं। चार्ट में क्या दिया है, टाइम 0, टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या है, 5 है, वेलोसिटी कहां है, 5 पे। टाइम 2 पे वेलोसिटी क्या है, 10। तो अब इसको ऊपर लेकर जाइए, इसको कट करेंगे तो कहां होगा, यहां पे होगा। टाइम क्या है, 4 पे वेलोसिटी क्या है, 15, वेलोसिटी क्या है, 15। फिर टाइम 6 पे वेलोसिटी क्या है, 20। टाइम 8 पे वेलोसिटी क्या है, 25। टाइम 10 पे वेलोसिटी क्या है, 30। 12 पे क्या है, 35। और 14 पे क्या है, 40। और 16 पे क्या है, 45। इसके अकॉर्डिंग आप अगर इस ग्राफ को मिलाएंगे तो ये ग्राफ हमको कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। कैसा मिलेगा हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मीन्स ये भी कैसा ग्राफ है, इस ग्राफ को कैसा ग्राफ आप कह सकते हैं, एक यूनिफॉर्म ग्राफ। ये भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। अब इसमें कंडीशन क्या है कि आप इसके पहले जो यूनिफॉर्म ले रहे थे वो एट द रेस्ट से ले रहे थे। ये क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, कहां है, बट इज नॉट रेस्ट, इज नॉट एट रेस्ट। ये रेस्ट पे नहीं है, रेस्ट से 0, रेस्ट से अगर स्टार्ट करते तो कहां से होते, 0 से। यह रेस्ट से नहीं है, यह कुछ ऊपर से है, मतलब इसकी वेलोसिटी पहले कुछ थी, इसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ थी, जिससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये कहेंगे। अगर आपको अगर यहां पे दे दिया जाए एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए तो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमको पॉइंट कंसीडर कर ले कि ए पॉइंट है और एक पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में एक्सीलरेशन फाइंड करिए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले वेलोसिटी को मिला लेंगे, फिर इसको टाइमिंग के साथ मिला लेंगे। यही होगा, यही होगा। तो
अब इसके अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी, अगर इसका हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन किसे करते हैं? एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी को हम v1 मान ले और इस वेलोसिटी का मान ले v2, तो क्या होगा? v2 माइनस v1 बाई इस टाइम को क्या मान ले हम? t1 मान ले और इस टाइम क्या मान ले? t2, तो क्या होगा? t2 माइनस t1। नहीं समझ में आया? करें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी यहां से यहां तक का हम फाइंड कर रहे हैं। ए टू बी आप कहीं से ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। आप कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं ए, इस पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं बी। तो अब ए की वेलोसिटी क्या होगी? v1 और बी की वेलोसिटी क्या होगी? v2। v1 की वैल्यू क्या है? 15। v1 की वैल्यू क्या है? 15। v2 की वैल्यू क्या है? 35। टाइम t1 की वैल्यू क्या है? t1 की वैल्यू क्या है? 4 और t2 की वैल्यू क्या है? 12। वैल्यू पुट कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा बोलो? वेलोसिटी 35 माइनस 15 बाई टाइम 12 माइनस 4 क्या होगा बोलो? 20 बाई क्या आ गया? 8। 20 बाई 8। इसको कट कर दीजिए, क्या होगा? 10 बाई 4 मीन्स इसको डिवाइड करेंगे 4 टू जा 8, क्या बचेगा? 2। इतना क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी डाउट? तो हम इस टाइप से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 4th कंडीशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू 0। डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू 0। जैसे आप हाईवे पे निकले हैं, हाईवे पे आपके क्या है? गाड़ी जो आपका बाइक है 50, 60, 80 के स्पीड में है और सामने अटेंडम कोई गाड़ी या कोई अदर पर्सन आ जाते हैं तो आप क्या लेंगे? ब्रेक लेंगे। मीन्स जब ब्रेक लेंगे तो आपका क्या होगा? रिटार्डेशन की कंडीशन होगी। मीन्स ब्रेक लेंगे तो स्पीड क्या होगी? ऑटोमेटिक घटेगी। जब ब्रेक लेंगे तो उस समय से आप काउंट करिए कि आपकी गाड़ी कितने डिस्टेंस पे जाकर के रुक रही है। ठीक, तो जब ब्रेक लेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? मान लेते हैं कि आपकी उस समय बाइक की वेलोसिटी क्या है? 40 है, 40 है। तो 40 है तो उसके बाद ब्रेक लेना शुरू करते हैं तो उस टाइम काउंटिंग क्या करेंगे? आपका टाइमिंग क्या होगा? 0 होगा। तो अब जब टाइमिंग 0 पे जब उस समय आप ब्रेक लेते हैं तो उस समय टाइम काउंट करते हैं 0। अब टाइम ब्रेक लेने के साथ साथ आपकी टाइमिंग क्या होती है? कंटिन्यू इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी? कंटिन्यू डिक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी? कंटिन्यू डिक्रीज होगी। तो मान लेते हैं कि 0 पे क्या है? 40 है, फिर 2 पे क्या है? 35 है, 2 पे क्या है? 35 है, 4 पे क्या है? 30 है, 6 पे क्या है? 25 है, 8 पे क्या है? 20 है और 10 पे क्या है? 15 है, 12 पे क्या है? 10 है और 14 पे क्या है? 5 है, 14 पे क्या है? 5 है और 16 पे क्या है? 0 है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? ग्राफ का शेप ये होगा। ग्राफ का शेप आपका ये होगा। अब इसे क्या कहेंगे? रिटार्डेशन ऑफ वेलोसिटी का लीजिए, रिटार्डेशन कर सकते हैं या इन डिक्रीज इन एक्सेलरेशन कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेट होगा मीन्स आपकी स्पीड कंटिन्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। स्पीड कंटिन्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो उस कंडीशन पे आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन। जब आप ब्रेक लेंगे तो कंटिन्यू बाइक की स्पीड आपकी क्या होगी? स्लो होगी। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। अब इसमें भी अगर आप
की इच्छा हो कि नहीं हमको भी यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है या फाइंड करना है कि हम कितने समय में या क्या आपका जीरो या इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम अगर 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, इसमें कोई 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये ए होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा बी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या फाइंड कर लें, हम इसका क्या फाइंड कर लें, एक्सेलरेशन ए से बी तक कितना क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ए वेलोसिटी हमारी v1 होगी और ये वेलोसिटी क्या होगी v2 होगी। ये टाइमिंग क्या होगा t1 होगा और ये टाइमिंग क्या होगा t2 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा v2 माइनस v1 बाई टाइम t2 माइनस t1। तो यहाँ v2 क्या है, v2 कितना है 5 माइनस v1 क्या है 20 बाई t2 कितना है 14 माइनस t1 कितना है 8 क्या होगा माइनस 15 बाई क्या 6 माइनस 15 बाई 6। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे आप 3 5 जा 3 2 जा क्या आ जाएगा आपका माइनस 2 पॉइंट क्या 5 कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या होगा रिटार्डेशन। इसे क्या कहते हैं, ये जो निगेटिव साइन आया हुआ है, क्या साइन आया हुआ है यहाँ पे जो आपका निगेटिव साइन आया हुआ है, इस निगेटिव साइन को हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहेंगे रिटार्डेशन। जब रिटार्डेशन मीन्स जैसे आपकी वेलोसिटी कंटिन्यू डिक्रीज होगी तो आपका क्या आएगा निगेटिव में आएगा। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट एंड लास्ट ग्राफ, लास्ट पॉइंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग टाइम सेम रखते हैं 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन वेलोसिटी। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, कभी आप तेज चलते हैं, कभी ब्रेक लेते हैं, तेज चलते हैं ब्रेक एक्सीलेटर लेते हैं, फिर चलते हैं एक्सीलेटर लेते हैं ब्रेक लेते हैं एंड सो ऑन आपका चल रहा है नॉर्मल रूट पे। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जब 0 पे क्या है 0, 2 पे क्या है टाइम 2 पे वेलोसिटी क्या है 10, टाइम 2 पे वेलोसिटी कितनी है 10 है। मीन्स 0 से कहां पहुंच गया 10 पे पहुंच गया। ठीक, फिर टाइम 4 पे वेलोसिटी क्या है 6 है, 6 यहां पे आ गए, ये तुरंत ब्रेक लेकर के आप कहां पहुंच गए इस पॉइंट पे। फिर टाइम नेक्स्ट टाइम 6 पे वेलोसिटी क्या हो गई 8 हो गई, फिर वेलोसिटी आपकी यहां पहुंच गई। अब 8 के बाद फिर टाइम 8 पे वेलोसिटी क्या हो गई 4 हो गई, टाइम 8 पे वेलोसिटी कितनी हो गई 4 हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम 10 पे वेलोसिटी 12 हो गई, टाइम 10 पे वेलोसिटी क्या हो गई 12 हो गई। टाइम 14 पे वेलोसिटी कितनी हो गई, टाइम 12 पे 10 पे 12 हो गई। ठीक, 12 पे 8 हो गई, 12 पे क्या हो गई 8 हो गई। 14 पे क्या हो गई 14 पे 20 हो गई। ठीक, फिर 16 पे क्या हो गई 16 पे क्या हो गई 10 हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ मेरा कैसा होगा, ये ग्राफ कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिए, इसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक,